जो कार्यक्रम हुए और उसमें सभी हमारे शिवपंथी लोग और सभी हमारे गुरुपद के भाई और इस गांव के मुखिया और सभी गांव मुखिया मिलके इस आज मां सरस्वती का कार्यक्रम के बारे में और उसके विषय में सब लोग ने हमारे शिवपंथी उपाध्यक्ष, हमारे शिवपंथी के सचिव, हमारे शिवपंथी के मंदिर सचिव, हमारे शिवपंथी के सदस्य, हमारे शिवपंथी के जो कार्यकर्ता और शिवपंथी के सभी हमारे समिति लोग और आयोजित समिति और जो सब मिलकर हमारे यहाँ सब इतनी ज़्यादा मेहनत करके इस कार्यक्रम के लिए करे हैं। 1 महीना से पहले कर रहे हैं ये लोग और इन्हों को सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज मंच के ऊपर उपस्थित हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं और हमारे गायक कलाकार, हमारे संगीत वाले और तबला मास्टर, यह हमारी सभी को आनंद मंगल और इनकी सुनकर हमारे बहुत खुश हुआ हूँ। और ये हमारे भाई सब मिलकर हमें अच्छी बातें बताई, हमारे शरीर में कैसा समझाना, हमारा शरीर को हम किस हिसाब से चल सकते हैं, हम किस हिसाब से रह सकते हैं, हमारा क्या मकसद है, ऐसा सभी के बारे में हमारा मजान महाराज बताया है और उसके बारे में टंटिया महाराज बताया है। और बाकी सभी हमारे दूध समिति वाले, हमारे सुरक्षा समिति वाले, हमारे खाना बनाने वाली समिति वाले, हमारे निर्णायक समिति वाले, हमारे लेन देन करने वाली समिति, ये सभी समिति मिलकर हम इस कार्यक्रम कर पाए हैं। इसीलिए सभी समिति को मैं खूब बधाई और सबका जय शिवाय नाम। और आज हमारा बड़ी खुशी की दिन है कि भाई आज नाग दिवाली है और नाग दिवाली के अवसर पर आज नाग लोगों में नाग दिवाली मनाई जा रही है और इस नाग लोग में नाग दिवाली मना रही है। और इस मृत्यु लोग में हम शिवपंथी वाले, सत्संग वाले, हम भी इस नाग दिवाली के अवसर पर बैठकर हम सब मिलकर भजन कीर्तन सुन रहे हैं, सब मिलकर सत्संग सुन रहे हैं और सब मिलकर इस सत्संग के बारे में हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि नाग लोग में नाग दिवाली मनाई जा रही है। नाग दिवाली क्यों मनाई गई है? क्योंकि भगवान शंकर ने इसी नाग देवता को हमारे गलन में धारण किया है। इसी खुशी में सब लोग नाग दिवाली मनाई है। इसीलिए हम नाग लोगों के बारे में भी, क्योंकि ये भी हमारे लिए भगवान के रूप है, क्योंकि ये भगवान के गले में ऐसा ही नहीं पड़ा है, क्योंकि इनका महत्व बहुत ज्यादा, क्योंकि इनकी माताजी ने भक्ति करी है, इन लोगों ने भक्ति करी है, तब जाके भगवान के गले में पड़े हैं। इसीलिए हम नाग दिवाली के अवसर पर हमको डावर महाराज कहा कि नहीं कि नाग दिवाली के अवसर पर हमारे मुख ने दूध का प्याला पिएगा, नाग दिवाली के अवसर पर हमारा कान शब्दों का प्याला पी लेगा और नाग दिवाली के अवसर पर हमारा नेत्र से देख के प्याला पी लेगा। ये हमारा इंद्रिय के ऊपर कंट्रोल करने के लिए हमको इस सत्संग करना पड़ा है, क्योंकि हम हमारे इंद्रियों के ऊपर हम कंट्रोल करेंगे, हम इंद्रियों को हमारी अच्छी बात सुनाएंगे, इंद्रियों को हमारा अच्छा प्रसाद खिलाएंगे। इंद्रियों को तो यही इंद्रिय हमारे लिए अच्छा भगवान का स्वरूप बन सकता है। इसी कारण से आज ये समय बहुत महत्वपूर्ण की है, क्योंकि भगवान राम की विवाह पंचमी है आज, और आज के दिन भगवान राम सीता माता से विवाह करा और वही पंचमी आज इसी समय के दिन है। और उसी खुशी में भी हम
इस सभी लोगों को हम भगवान राम की खुशी में भी हम सभी लोगों को हम सत्संग करने का निर्णय हम गुरुवंश सिंह बाबा ने दिया है, क्योंकि ऐसा अवसर पर हम सत्संग सुनने का मिलना चाहिए, ऐसा अवसर पर हम अच्छी प्रसाद खाने के लिए मिलना चाहिए, ऐसा अवसर पर हमको दूध का प्याला मिलना चाहिए, क्योंकि दूध का प्याला में जो समुद्र मंथन हुआ था उसी समय के ऊपर नाग देवता की मंथनी थी और मंदरा पर्वत का वो था और उसी से हमारी समुद्र मंथन हुआ था। उसी में नाग देवता की बड़ी भूमिका थी, क्योंकि उसने भी नाग देवता ने उसी मथुरी से उसी नागलोक को खींचकर समुद्र मंथन किया था। इसीलिए गुरुवंश सिंह बाबा ने इसी नाग देवता की बड़ी महत्व बताई है और उसी समुद्र मंथन के समय पे समुद्र में उसी समय अमृत गिरा था कि जब तक पहले हमारे श्राद्ध पूर्णिमा करी थी उसी समय भी हमारे गुरुदेव ने हमको अमृत के बारे में बताया था। और इसी नाग दिवाली और भगवान राम की विवाह पंचमी के दिन भी हमें अगर ऐसा कार्य सुनने का मिले, ऐसा काम करने का मिले, तो ये भी हमारे लिए अमृत है, क्योंकि अमृत से कम चीज ये नहीं है। जो गुरुवंश सिंह बाबा की बातें हैं ये भी एक अमृत समान है। इसी कारण से हम सब करते रहे और गुरुवंश सिंह बाबा की बात रखते रहे, क्योंकि हमारा मकसद एक ही है, क्योंकि हमारी समाज नशा से मुक्त होना चाहिए, हमारी समाज धर्म में जुड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक धर्म में नहीं जुड़ेंगे तब तक अच्छी बात नहीं आएगी। जब तक नशा से मुक्त नहीं होंगे तब तक हमारा मन में अच्छा विचार नहीं आ सकता है। इसीलिए गुरुवंश सिंह बाबा ने कहा है कि नशा से मुक्त हो और धर्म में से जुड़े रहो, क्योंकि जब तक धर्म से जुड़ी नहीं रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। नाम लिया तो सभी लिया, सभी शास्त्र का भेद बिना नाम से नरक गया, पढ़ता था चारों वेद, क्योंकि 4 वेद भी पढ़ने वाले लोग अगर नरक में जाने का बोल रहा था, लेकिन नाम अगर गुरुदेव का मिल जाता है, नाम नियम अगर गुरुदेव का मिल जाता है, भक्ति अगर गुरुदेव की मिल जाती है, तब जाके हमारा जीवन को हम सफल बना सकते हैं। क्योंकि इसीलिए चाहे तो पढ़े लिखे आदमी 16 शास्त्र पढ़ ले और 4 वेद भी पढ़ ले, लेकिन बिना नाम से अगर कभी जीवन में मुक्ति नहीं हो सकती, ऐसा गुरुवंश सिंह बाबा बताया है। और वह बात हकीकत में है और सही बात है, क्योंकि हमारी समाज से हमारा इज्जत कमाना चाहता है, हम पैसा कमाना चाहता है, हमारा जीवन के ऊपर उन्नति करना चाहता है, तो ये गुरुवंश सिंह बाबा की बात मानना ही पड़ेगी। अगर गुरुवंश सिंह बाबा की बात नहीं मानेंगे तो कभी उपहार नहीं होगा। एक समय की बात है, क्योंकि एक गांव में एक गुरु था, वो बूढ़ा था और बूढ़ा गुरु होने के बाद में उसके ऊपर जाते तो खूब लोग थे, लेकिन बूढ़ा होने के बाद तो समझ गए लोग कि भाई इनके पास गुरु के पास सबसे पहले क्या रहता है, गुरु के पास ना घर है, गुरु के पास ना झोपड़ी है, गुरु के पास ना खाने का चीज है, गुरु पास कई चीज नहीं है। लोग आते आते सब बंद हो गए। लेकिन एक चेला ने ऐसा निर्णय करा है कि मैं गुरुदेव की सेवा करूंगा, और उसने रोज उसकी सेवा करी, क्योंकि उन्होंने बूढ़ा हो गया था, लेकिन उनकी सेवा कमजोर नहीं करी। लोग ने उनको कहा कि तू क्यों जाता भैया, इसके पास क्या धड़ा है और क्या है इसके पास, ना तो उसके पास धन है, ना तो उसके पास घर है, ना तो उसके पास पांगरने और खाने की चीज है, लेकिन तू वहां जाके क्यों बैठता और कुछ काम कर तो पैसे मिलेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन लोग समझते नहीं थे कि गुरु पास क्या है, लेकिन गुरु पास पैसा नहीं है, धन दौलत नहीं है, लेकिन गुरु के पास जो चीज है वो किसी के पास नहीं है। कहा कि वो गुरु पास है जो किसी के पास नहीं है, तो वो जो समझता है वो समझता है, लेकिन सब नहीं समझता है। लेकिन फिर उन्होंने लोगों ने तो बहुत कराई, लेकिन वो पूरा माना नहीं, वो सेवा करी। गुरु बूढ़ा हो गया, उसके पास चलने फिरने की क्षमता नहीं थी, लेकिन तब भी उन्होंने डटा रहा। और लोग कितने भी कहा, गुरुदेव को उन्होंने कहा कि गुरुदेव ये लोग हमको ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो देखे मैं रास्ते में गुरु जी की सेवा करने आता हूँ तो वो बोलता है कि भाई इसके पास क्या है, तू क्यों जाता है इसके पास, कुछ काम कर। तो गुरु ने कहा कि भाई लोग तो सही बात बोल रहा है, मेरे पास तो कुछ चीजें नहीं है, लेकिन तूने
जो करा है गुरु का सेवा, ये जल जरूर फल तुमको मिलेगा, ये कभी फालतू नहीं जाता है, ये कभी व्यर्थ नहीं जाता है। लेकिन जो गुरु को जो लोग तुमको बोल रहा है वो बहुत बोल रहा है, क्योंकि गुरु को मिलता है जो संतों को मिलता है। गुरु ने कहा कि बेटा सही बात है, मेरे भी दिन आखिरी में आ गया है, अगर तू भी अगर उसके बारे में कुछ करना चाहता है तो कर सके। तो गुरु ने कहा कि भाई उन छोरे ने बोला कि गुरुदेव सब बात करो लेकिन जाने की बात मत करो, क्योंकि मेरे पास कोई चीज नहीं है, ना हमारे पास कई चीजें हो, ना हमारे साथ कुछ नहीं है। लेकिन लोगों के पास जन्म लेते हैं तो माता पिता मिलता है, और माता पिता भी मिलता है, भाई बहन भी मिलता है, काका बाबा भी मिलता है, जात समाज भी मिलता है, लेकिन गुरु किसी किसी को मिलता है, गुरु सबको नहीं मिलता है। गुरु सबको मिल जाए तो बहुत सभी लोगों को उद्धार हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि जाने की बात मत कर गुरुदेव, क्योंकि तू जाने के बाद मेरे पास कोई तेरे सिवाय मेरे पास कोई सहारा नहीं है। तो गुरु जी ने कहा कि अगर संसार में आते हैं तो जाना तो जरूर पड़ेगा, लेकिन गुरु के पास तो तूने लिया है आशीर्वाद, गुरु के पास दूसरी चीज कुछ नहीं मिली है, लेकिन आशीर्वाद गुरु की मिला है। तो कोई तो अगर माटी में भी हाथ डालेगा तो तेरे पास सोना हो जाएगा। कहा कि इतना बड़ा आशीर्वाद, क्योंकि आशीर्वाद से बड़ा कोई चीज नहीं आता है, आशीर्वाद सबसे मोटा चीज आता है। इसीलिए उन्होंने फिर थोड़ा दिन में गुरु ने दम तोड़ दिया, फिर बेसहारा छोड़ा हो गया। बेसहारा होने के बाद किसी ने चलते फिरते कहा कि आज अपने यहाँ गुजरात में आ रहे ऐसे सेठ लोग मिल गए थे, उनको मिलने के बाद कहा कि भाई बेटा तू बेसहारा हो गया, आप तो कुछ काम कर, क्योंकि आप खेती है, खेती में कुछ काम कर। तो बोले हम तो करना नहीं पड़ेगा खेती में काम, खेती में आकर करा। और वो खेती वालों ने कहा कि हमारे पास तो अगर खेती करेगा तो 3 भाग हमारा रहेगा और चौथा भाग तेरा रहेगा, अगर चौथा भाग काम कर सकता है तो कर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम चौथा भाग करेंगे, लेकिन गुरुदेव की आशीर्वाद थी उनको भाई चौथा भाग में भी ऐसा उनको उन्नति हुई, ऐसा पाक पानी आई, ऐसा पैसा कमाया उन्होंने कि बहुत बड़ा सेठ बन गया वो। और बहुत बड़ा सेठ बनकर हमारी समाज में आता है, फिर घर में थोड़ा बहुत पैसा आ गया तो दुकान डाल ली, एक दुकान छोड़ के दूसरी डाली, दूसरी छोड़ के तीसरी डाली, तीसरी छोड़ के चौथी डाली, और गाँव में तो दुकान डाली और शेर गांव में भी आकर डाल दी। और शेर गांव में भी एक फैक्ट्री से लगा के दूसरी फैक्ट्री, उसका पंखा की फैक्ट्री उनकी, इनका अगर सारा ठेके की कंपनी उनकी, सारी कंपनी उनकी बन गई, वो खूब नगर सेठ बन गया। लेकिन पहले एक गुरु को खिलाया था नगर, लेकिन अभी इनके पास हजारों लोगों को खिलाने की क्षमता है। ऐसा गुरुदेव की विचार रहता है। अगर एक दो गुरु की सेवा कर ली, एक सच्चा मन से अगर गुरु सेवा करी, वो हजारों लोगों को मालिक बन सकता है, हजारों लोगों को खिला सकता है, हजारों लोगों को पालन करने की क्षमता उनके पास हो गई। आज हमारे पास भी हमारे पद वाले भाई हमारे पास ऐसा ही बताया है कि हम इस लोगों ने भी हम तुम्हारे सेवा करी है, इस लोगों ने भी ये तुम्हारी मुंह से अगर शब्दों से सेवा करी है, तन से सेवा करी है, मन से सेवा करी है, धन से सेवा करी है, लेकिन ये तन और मन और धन की सेवा कभी फालतू नहीं जाने वाली है। ये एक गुरु की सेवा उन्होंने एक इंसान करी, लेकिन हमारे ये सब गुरु पद के भाई ये तुम्हारी सेवा करके हमारा गुरुवंत सिंह बाबा की सेवा हो गई, क्योंकि गुरुवंत सिंह बाबा ने बताया है उस मार्ग के ऊपर चलने का। गुरुवंत सिंह बाबा ने बताया है कि समाज को एक इंसान को सुधार दे उसी को 10 फट लाभ मिलेंगे, ऐसा समाज को बताया है। इसीलिए मदन महाराज ने कहा उदाहरण के तौर पर, क्योंकि एक बकरी के लिए उन्होंने उदाहरण दिए है, लेकिन उसी को कैसा इनको चलाना चाहिए। लेकिन गुरुवंत सिंह बाबा ने हमें कैसा सिखाना है, इसीलिए ज्ञान का छोटा लिया और ज्ञान का छोटा मार कर हमारे मन को सीधा कर दिया और हमारा मन भगवान के ऊपर लगने लगा। क्योंकि वो उदाहरण उसी जानवर के नहीं ऊपर आता है, उदाहरण हमारे ऊपर आता है, हमारे मन के ऊपर आता है, हमारी आत्मा के ऊपर आता है, हमारे सत्य के ऊपर आता है। क्योंकि उसने इस एक शिकारी की बात क्यों करी, पिंजरे की बात क्यों करी,
इसीलिए करी है कि हम बोलने तो सीख जाते हैं लेकिन हकीकत में जाल को नहीं पहचानते हैं। इसी कारण से उसकी जाल की उदाहरण दी। इसीलिए हम जाल रहती कैसी है और उसी को पहचानना है, तब जाके हम उस जाल में नहीं फंसेंगे। लेकिन बोलना तो सीख जाते हैं, नाम हमारा याद है जाल, नाम हम इसे याद है कि हम इसमें फंस सकते हैं, लेकिन उसकी रेती कैसी है वो हमको पहचान में नहीं आई। इसीलिए संसार में माया की जाल है, इन संसार में काम की जाल है, लोभ की है, लालच की है। अगर हम इस लोभ लालच में फंसे रहेंगे तो हम फंस जाएंगे, उस जाल में फंस जाएंगे। फंसते हुए भी हम भगवान का नाम लेंगे लेकिन हम जाल के नहीं पकड़ पाएंगे। इसीलिए गुरु वंश सिंह बाबा ने कहा कि इस चीज कितना थोड़ा खाओ लेकिन भगवान के नाम से खाओ, भगवान के नाम से रहो, भगवान से नाम से फिरो, भगवान से नाम से हिंडो। ये सारी बातें भगवान गुरु वंश सिंह बाबा ने हमें खूब अच्छी बात बताई है। एक समय में उन्होंने कहा, एक संत ने हमारे गांव में संत आया और संत ने कहा कि भाई तेरी संत की इनकी बहुत बड़ी वचन था। क्या वचन था? कि मैं जिस गांव में जा रहा हूँ उसी गांव में जो लोग 100 यज्ञ करेंगे उसी का हाथ का पानी पीऊंगा, खाना खाऊंगा, और जो लोग झूठ जिंदगी में नहीं बोले उसके घर में जाके घर जाऊंगा, इसके अलावा किसी के यहाँ नहीं जाऊंगा। और गांव में आके बैठ गया। गांव में सारा गांव ने कहा कि संत अगर गांव में भूखा रहता है तो हमारा अच्छा नहीं रहता है गांव में, क्योंकि हमारे गांव में कभी भी हमको अच्छा नहीं रह सकता है, गांव में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि संत भूखा रहना ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए सब गांव वालों ने कोशिश करी लेकिन किसी का खाना नहीं खाया, उन्होंने किसी के घर नहीं गया, लेकिन लोग ने कोशिश तो खूब करी। लेकिन उन्होंने कहा कि जो पूछता है कि भाई तू खाना लाया है, सही बात है खिलाऊंगा तू, लेकिन 100 यज्ञ करे तूने नहीं करा भाई, तू उसके हाथ में नहीं खाऊंगा। लेकिन एक छोरी ने किसी के घर बहू बन के गई और उन्होंने कहा कि भाई मैं इसको संत को महात्मा को खिला सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई सारे गांव वालों ने परीक्षा कर ली, सब गांव वालों ने कोशिश कर ली कि किसी के घर दिखाया, किसी ने क्यों कि 100 यज्ञ किसी ने करा नहीं तो कौन इसको खिला सकेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जाके देखती हूँ, कोशिश करती हूँ, लेकिन गुरुदेव क्यों नहीं हमारे हाथ में खाएंगे। गई उन्होंने 3-4 किलोमीटर पैदल चल के गई और पैदल चाल के जाके उन संतों को कहा कि संत जी हम तेरे पास ये चीजें लाया है, वो हमारे हाथ के खा